रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 की करेंगे शुरुआत। रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अहम कदम। देश भर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। जनता से जुड़ने के लिए कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता जन आशीर्वाद यात्रा में हो रहे हैं शामिल। यात्रा के दौरान कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का किया जा रहा है कड़ाई से पालन। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दैनिक आधार पर कल 56,36,000 से अधिक लोगों को लगाया गया वैक्सीन। यूपी सरकार ने स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया, तो वहीं नागालैंड में अनलॉक का 5वां चरण आज से शुरू। असम में कल शाम से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। अफगान शहर जलालाबाद में तालिबानी विरोध प्रदर्शनों में करीब 3 लोगों की मौत, दर्जन भर घायल। वहीं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई में ली शरण। कहा खून खराबा रोकने के लिए छोड़ा काबुल, पैसे ले जाने की खबरों से किया इनकार। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नई अफगान सरकार पर अस्पष्टता के चलते कहा अफगानिस्तान अब आईएमएफ संसाधनों का नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। और नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि ऊफा में विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल दल ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक के साथ किया अभियान का समापन। उन्नीस में आजादी के 7 साल 8 साल पहले गोलवलकर जी ने भारतवर्ष को बांटने का काम अपनी पुस्तक में लिख दिया था। जो उनकी राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो पुस्तक है गोलवलकर की 1939 में लिखी है, उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का मतलब ये है कि जिसमें बहुसंख्यक समाज रहे, अल्पसंख्यक को रहने की कोई गुंजाइश नहीं। वही हालत हिटलर की थी, जिसने यहूदियों को जर्मनी से निकाला, उसने यहूदियों को मरवाया और एक तरीके से उसने बहुसंख्यक समाज को जर्मनी में स्थापित किया। और वही हालत आज हम तालिबान की देख रहे हैं अफगानिस्तान में, कि बहुसंख्यक ही वहाँ हावी है। यानी आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है, जो हिटलर का राष्ट्रवाद है, और तालिबानियों का जो राष्ट्रवाद है कि बहुसंख्यक लोग ही उस राष्ट्र में रहेंगे, ये साफ जाहिर है कि नाजीवादी सोच है, ये हिटलरी सोच है, ये दक्षिणपंथी सोच है, ये समाजवाद का सोच नहीं है। फोटो इनसे भी मिले और संतोष मांझी जी से भी इधर आप देख सकते हैं फोटो, साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार 4 तारीख से हम लोग जो हैं चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं दे पा रहे। अब क्या मामला है ये तो हम बताना नहीं चाहते। ये तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं कि जो सहयोगी हैं या गुलाम हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सहयोगी हैं या गुलाम हैं? अगर इतनी बड़ी इशू पे अगर पूरा विधानसभा का जो दल है उसके नेता का डेलीगेशन अगर जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी हम जाने को तैयार थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तौहीन की जा रही है, मुख्यमंत्री जी को अपमानित किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बस कुर्सी पे आनी है। ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। कितना भी अपमान का गुट पीना पड़े, लेकिन कुर्सी जो है वो ना छूटे, इसके लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार। अंतरात्मा जागती थी नहीं जागती थी भैया, ये तो आप बताइए। आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है।
ये विधान परिषद के सभापति महोदय को समय मिला, बेहद अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन जब पूरा विधानसभा का डेलीगेशन कमेटी जाना चाहता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तब समय नहीं मिल पाता। ये आखिर क्या कारण क्या है? ये सजा प्लेट खींचने की है। 2012 में जब प्लेट खींचा जा रहा था, ये तब की सजा है या क्या है? बाढ़ आया, अब तक कोई स्पेशल कमेटी जो है सेंट्रल से नहीं भेजी गई। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात, बाढ़ में कितना नुकसान हो रहा है इसका भी आकलन के लिए जो है सेंट्रल से टीम नहीं भेजी जा रही है। कोई सहयोग के नाम पर जीरो, और कहा जाता है कि भाई डबल इंजन की सरकार है। अब तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे मुख्यमंत्री जी को खुद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और ये भी क्या डेवलपमेंट है इसको लेकर के, मीटिंग को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर के, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताना अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। तालिबान ने इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलना भी शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबानियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तालिबान ने यह हमला तब बोला जब स्थानीय निवासियों ने शहर के एक चौक पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लगाने की कोशिश की। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से ही अपने देश के लोगों के नाम संदेश जारी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रक्तपात रोकने के लिए उन्होंने काबुल छोड़ा था। उन्होंने उन खबरों का खंडन किया कि राष्ट्रपति आवास छोड़ते वक्त अपने साथ वे काफ़ी पैसे ले गए थे। गनी ने फेसबुक पर वीडियो स्ट्रीम से पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि अगर काबुल में वे रुकते तो काफ़ी खून खराबा होता। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा था। गनी ने दावा किया कि तालिबान के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही थी। वहीं पैसे लेकर भागने के आरोपों के जवाब में गनी ने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शेल्टर दी है। इससे पहले रविवार को तालिबान हमलावरों के काबुल में प्रवेश करते ही अचानक देश छोड़ने के लिए अफगानिस्तान के पूर्व मंत्रियों ने गनी की कड़ी आलोचना की थी। और विभिन्न देश अफगानिस्तान से अपने शहरियों को सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में स्पेन का एक विमान करीब 50 लोगों को काबुल से लेकर दुबई पहुंचा और फिर वहां से बुधवार की शाम स्पेन के लिए रवाना हुआ। स्पेन ने काबुल से लगभग 500 लोगों को एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई है, जिनमें स्पेनिश दूतावास के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। एक दूसरा स्पेनिश विमान दुबई से काबुल के लिए उड़ान भरने की अनुमति का इंतजार कर रहा है, जबकि तीसरा विमान चिकित्सकीय सहूलियत के से लैस बुधवार को स्पेन से रवाना हुआ है। और अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संसाधनों का अब उपयोग नहीं कर सकेगा। IMF ने ये घोषणा तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद की गई है। कोष के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह कदम अफगान सरकार को मान्यता देने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख में पाई जाने वाली अस्पष्टता को देखते हुए उठाया गया है। आपको याद रहे कि IMF की ओर से भेजे गए $370 मिलियन के संसाधन को 23 अगस्त को अफगानिस्तान पहुंचने थे। IMF के प्रवक्ता के मुताबिक नियम यही है और कोष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख के अनुसार ही काम करता है।